आज मुसलमान आबादी के तनासुब से सबसे ज्यादा जेलों में है। नहीं है तो आर्मी में नहीं है, नहीं है तो एयरफोर्स में नहीं है, नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पार्टी के लोग मुनज़्ज़म हैं। अगर कोई मुनज़्ज़म नहीं है तो मेरे अपने लोग मुनज़्ज़म नहीं है। अगर हुकूमत करना है, उम्मीदवार जिताना है तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, जमात के नाम से मंसूब होना पड़ेगा। तब आप मजबूत हुए तो असद साहब मजबूत होंगे। असद साहब के बाजू बनो, उनकी आवाज बनो, उनकी पहचान बनो, उनकी शनाख्त बनो। गुफ्तार तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन अपनी इस्लाह कौन करेगा? है उस शख्स की जिसने बंबई की फिजा में नौजवानी के आलम में सियासत की बागडोर संभाली थी, और जिस इलाके से मदनपुरा के जिस इलाके से वो ताल्लुक रखते हैं, उस इलाके की जो सियासी बसीरत थी, उस बसीरत को उजाला देने का काम फैयाज अहमद खान ने किया। और बहुत ही जवां मर्दी के साथ वो ऐवान असेंबली में काला ड्रेस पहनकर अपनी कौम की नुमाइंदगी करते रहे हैं। और एक मौका मुझे वो दिसंबर वाला याद है जब काला ड्रेस पहनकर उन्होंने ऐवान की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज दर्ज करवाया था। वही शख्स आज हमारे बीच है। इस्तकबाल कीजिए फैयाज साहब का कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। जनाब फैयाज अहमद खान साहब, एक्स एमएलए, प्रेसिडेंट मुंबई सिटी AIMIM। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, और लाल किले और ताजमहल के बानी हम हैं। अरे हम सब वफादार कहां पाओगे? जमीन खोद कर देखो, हम ही को पाओगे। आज जिस तरीके का माहौल हमारे देश में पैदा किया जा रहा है, भय का माहौल, डर का माहौल, खौफ का माहौल और अक़लियतों को परेशान करने का माहौल। अक़लियत हम हैं, मुसलमान हुए, दलित हुए, OBC हुए, हम अक़लियत हुए। लेकिन उससे पहले मैं अपनी सफ़बंदी करना चाहता हूं। मैं सफ़बंदी का मतलब कि अपने अंदर की कमी को निकाल कर हमको देखना है। मैं मदनपुर से मेरा ताल्लुक है, और मदनपुरा और भिवंडी ये मुतवातिर एक दूसरे का पुज़त में रहा। यहां पे भी लूम का कारोबार, वहां पे भी लूम का कारोबार। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूं मैं कि भिवंडी की सरजमीन पर मुझको आज बात करने का मौका मिला। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, मैं कल भी आया था, आज भी आया, मैदान भी जाके देखा। बड़ा खूबसूरत मैदान बना, प्रोग्राम यहां पर। मैं आपको बताऊं मदनपुरे के ताल्लुक से, मदनपुरे में एक ग्राउंड है जिसका नाम है मोहम्मद हुसैन प्ले ग्राउंड। उस ग्राउंड से फुटबॉल पॉपुलर हुआ। उस ग्राउंड पर 16 फुटबॉल टीम और 6 एकेडमी है। उस जगह से रोजगार 250 बच्चों को रोजगार मिला। रोज शाम को आप चले जाओ 6 बजे तो 1000 बच्चे YMCA ग्राउंड, मोहम्मद प्ले ग्राउंड के अंदर फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए दिखते रोजाना। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं कि मुझको दुख हुआ कि मुझको बच्चे दिखाई नहीं दिए, जो हमारा आने वाला कल है, हमारा मुस्तकबिल है। आज जो यहां पे जमा हुए हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए जमा हुए।
मैं पहले कांग्रेस में भी था, 20 साल कांग्रेस में भी था मैं। आजाद रुकू, 20 साल में कांग्रेस में भी था। मुझको शाहिद रशीद का एक किस्सा याद आता है, एक लेख लिखा था उन्होंने, मदारी। उन्होंने मदारी नाम का एक मजमून लिखा, उसके अंदर एक मदारी का बंदर मर जाता है। वो परेशान हो जाता है, क्या करूं, रोजी कैसे चलेगी। भटकते भटकते उसको मिल जाता है मगरमच्छ का बच्चा, उसको घर ले आता है, पालता पोसता है, कुछ बड़ा हो जाता है तो मार्केट में ले जाता है उसको, सर पे डंडा मारता है उसके, वो मुंह खोल देता है। पहले हाथ रखता है, फिर पैर रखता है, फिर सर रखता है। लोग खुश होते हैं कि मगरमच्छ के मुंह में सर डाला, हाथ डाला, पैर डाला, बड़ा बहादुर है। पैसे की बौछार शुरू हो जाती है। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं उसको, वो लंबा चौड़ा हो जाता है। जिस बाजार में जाए उसको देखने के लिए मन में काफी जमा हो जाता है। एक रोज फिर लेके बाजार गया, बाजार में उसे डंडा मारा, उसने मुंह खोल दिया। उसमें पहले पैर रखा उसने, लोगों ने पैसे की बौछार की, फिर हाथ रखा, पैसे की बौछार की, फिर सर रखा, मगरमच्छ ने अपना मुंह बंद कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी वो मदारी थी और मगरमच्छ भाजपा थी। भाजपा ने अपना मुंह बंद कर लिया, कांग्रेस की कहानी खत्म कर दी उसने। आज भाजपा को पैदा करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर कांग्रेस चाहती तो 2000 के दंगे में इनको सबक आमोज सबक सिखा सकती थी, किसने ऐसा नहीं किया। अकलियतों को डराना है, मुसलमानों को डराना है, माइनों को डराना है, इसके लिए उसको जिंदा रखा। वो बड़ा होकर उसी को खत्म कर दिया। आज मैं कह रहा था मान सिंह ग्राउंड, जहां मदनपुरे का मैं हूं, मैं मदनपुरे का शख्स हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा भी हूं। मैं वहां पे 1000 बच्चे रोजाना फुटबॉल की ट्रेनिंग लेने के लिए मोहम्मद हुसैनपुर ग्राउंड में जाते हैं। सबसे कम उम्र का बच्चा 5 साल का बच्चा है। 16 फुटबॉल टीम और 6 अकेडमी है। तो मैं ये क्यों नहीं चाहता कि यहां पर चीजें ऐसी कायम हो। पहले अपनी इस्लाह करो, फिर तनकीद करो। हमारा इतना बड़ा मजमा, हमारे पास क्या है वसाइल? ग्राउंड है, जमीन है, बच्चों को लाओ, बच्चों को खिलाओ, बच्चों को पढ़ाओ। यही आने वाला कल है, यही कौम का मुस्तकबिल है, जिसके कांधे पे आने वाले देश का मुस्तकबिल मुनहसर है। तो मेरे अजीज दोस्त साथियों, आज मुसलमान दो चीज बहुत परेशान है। एक तो बेरोजगारी, दूसरा ड्रग्स। आज ड्रग्स का सेवन करते हैं 13 साल, 14 साल, 15 साल, 25 साल का नौजवान ड्रग्स का आदी बनता चला जा रहा है। और खास तौर पर वो इलाकों में जहां पे अकलियत रहती है, अकलियत रहती है, वहां पर ड्रग्स का सेवन होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि मदनपुरा भाई खल्ले के अंदर एक भी आदमी आपको ड्रग्स बेचने वाला नहीं मिलेगा। यह अल्लाह का एहसान है। इसी भिवंडी शहर के अंदर मैं कई इलाकों जानता हूं जहां पे ड्रग्स बिकता है। बेचने वाला भी हमारा बच्चा, पीने वाला बच्चा भी हमारा, लड़ने वाला बच्चा भी हमारा, मार खाने वाला बच्चा भी हमारा। माने हमको घेर लिया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, अपनी शफों में इत्तेहाद पैदा करो, अपने बच्चों पर कंसंट्रेट करो। उनको फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, ये खिलाओ। ये जब खेलेगा बच्चा तो थकेगा बच्चा और सोएगा बच्चा। तो मेरे अजीज दोस्त साथियों, मैं एक मिशन लेके चल रहा हूं मैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वो दिन बहुत जल्द हमारे सामने आएगा।
जिन इलाकों में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतेगी, उस इलाके से पहला काम यह होगा कि ड्रग्स का सफाया होगा। अपनी नस्लों को बचाया जाएगा, नौजवान को बचाया जाएगा, बच्चों को बचाया जाएगा, कौम के उन लोगों को बचाया जाएगा जिनके ऊपर कौम का पूरा दारो मदार है। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह का एहसान है, रब का करम है कि आज मुझको यहां पर आकर बोलने का मौका मिला। मदनपुर की सरजमीन, आज मैं सबक खुलकर बोलता हूं कि मदनपुर वाला हूं मैं। वहां पे आज 250 बच्चों को फुटबॉल के जरिए नौकरी मिली, फुटबॉल के जरिए 500 से अधिक लड़कों ने स्टेट टीम को फुटबॉल खेला, 16 लड़कों ने इंडियन टीम को फुटबॉल खेला। लेकिन यहां पे ग्राउंड पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये ग्राउंड खाली क्यों पड़ा है? यहां पर एकेडमी बनाओ, फुटबॉल टीम बनाओ, क्रिकेट का टीम बनाओ। आप यहां पर अपनी कौम के बच्चों को दोबारा रिवाइज करो। आज तुम्हारे सामने जो ताकतें हैं वो मुनज्जम है। जानते हैं आप, किसी भी पार्टी का नाम ले लो आप, हर पार्टी के लोग मुनज्जम हैं। अगर कोई मुनज्जम नहीं है तो मेरे अपने लोग मुनज्जम नहीं है। अगर हुकूमत करना है, उम्मीदवार जिताना है, तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, जमात के नाम से मंसूब होना पड़ेगा। तब आप मजबूत हुए तो असद साहब मजबूत होंगे। असद साहब के बाजू बनो, उनकी आवाज बनो, उनकी पहचान बनो, उनकी शनाख्त बनो। गुफ्तार तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन अपनी इस्लाह कौन करेगा? आज मुझको मौका मिला असद साहब की मौजूदगी में। इसके लिए आप लोगों से मेरी एक ही अपील है कि अपने आप को सिस्टम में ढालो। जब तक का सिस्टम नहीं रहेगा, जब तक का कुछ नहीं होगा। हम नमाज पढ़ते हैं ना, हाँ, नमाज में एक इमाम होता है ना, हाँ, जब वो नियत का तकबीर से नियत बांधते हैं हम लोग, फिर रुकू में जाते हैं हम लोग, फिर सजदे में जाते हैं। मतलब क्या? एक कायद, एक लीडर, एक नुमाइंदा। जिस दिन तुम इस चीज को समझ लोगे, तुम्हारी बका, तुम्हारी हिफाजत खुद ब खुद तुम्हारे साथ में हो जाएगी। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। खालिद गुड्डू साहब जो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। जेल की सलाखें हमारे लिए ही बनाई गई हैं। आज मुसलमान आबादी के तनासुब से सबसे ज्यादा जेलों में है। नहीं है तो आर्मी में नहीं है, नहीं है तो एयरफोर्स में नहीं है, नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मेरा भाई, ये एक सवाल है जो आपके सामने छोड़े जाता हूं मैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।